छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में एक वर्दीधारी साहब की कहानी अब फुसफुसाहट से निकल खुले बाजार की चर्चा बन चुकी है। इसकी वजह है कुछ तस्वीरें। इशारे साफ है कि नजरें प्रशासनिक दायरे से बढ़कर राजस्थान की सियासत पर टिक चुकी थी। एक आरोप ने पूरे ताने बानों को झटका दे दिया, मीडिया के सवालों से दूरी बना ली, दोनों राजनीतिक खेमों में समान पकड़, पिछली सरकार में लगातार प्रभावशाली पद, अब इसे सियासी स्वप्न कहिए या फिर स्वप्न दोष। साहेब ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का पूरा खाका तैयार कर लिया था। रायपुर से राजधानी तक फैलता नेटवर्क, संपत्ति और संपर्कों का विस्तार, सब कुछ उस बड़े कदम की तैयारी जैसा दिखता है जिसे राजनीति में एंट्री कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में एक वर्दीधारी साहब की कहानी अब फुसफुसाहट से निकल खुले बाजार की चर्चा बन चुकी है। जो नाम अब तक फाइलों और गलियारों तक सीमित था, वह अब तस्वीरों और चैट के जरिए सियासत के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। इसकी वजह है कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें साहब बड़े राष्ट्रीय चेहरों के साथ सधे हुए अंदाज में बैठे नजर आते हैं। मुस्कुराहट है राजनीति और सत्ता के समीकरणों के बीच, और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो उसी छवि को चकनाचूर करती दिखती हैं जिस पर एक अफसर का सार्वजनिक जीवन टिका हुआ होता है। इन तस्वीरों में दिख रहा शख्स 2003 बैच का आईपीएस अधिकारी अब सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं दिखता। इशारे साफ है कि नजरें प्रशासनिक दायरे से बढ़कर राजस्थान की सियासत पर टिक चुकी थी, जिसका लक्ष्य था विधानसभा और शायद उससे भी ऊंची कुर्सी का। इनकी तैयारियां भी कम दिलचस्प नहीं थी। दिल्ली तक मजबूत संपर्क, दोनों राजनीतिक खेमों में समान पकड़ और रिश्तों का ऐसा जाल कि सत्ता का हर दरवाजा आधा खुला नजर आ रहा था। लेकिन कहानी का असली मोड़ यही आता है जहां एक ओर सियासी जमीन मजबूत होती दिख रही थी, वहीं दूसरी ओर एक आरोप ने पूरे ताने बानों को झटका दे दिया। एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप, यौन उत्पीड़न, वीडियो कॉल, डिजिटल साक्ष्य और उसके बाद साहब की पूरी तरीके से खामोशी। मीडिया के सवालों से दूरी बना ली, जवाबों की जगह सिर्फ सन्नाटा छाया रहा। उधर बाजार में तेजी से घूमती हुई निजी तस्वीरें जो अब किसी बंद कमरे तक सीमित नहीं है, मोबाइल से मोबाइल, ग्रुप से ग्रुप और फिर सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन चुकी है। इन दृश्यों में जो दिखता है वह उस छवि से बिल्कुल उलट है जो एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षित होता है। और सवाल यही है, क्या निजी और सार्वजनिक जीवन की रेखा अब पूरी तरीके से धुंधली हो चुकी है? हालांकि इनके कैरियर की कहानी अपने आप में मजबूत रही है। पिछली सरकार में लगातार प्रभावशाली पद, एसपी से लेकर आईजी तक पकड़ और मौजूदा दौर में भी असर बरकरार दिखलाई पड़ रहा था। यह सिर्फ पद नहीं, सिस्टम की गहरी समझ का संकेत दिखता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर संसाधनों के खेल तक हर मोर्चे पर सक्रिय भूमिका ने साहब को सिर्फ न सिर्फ प्रभावशाली बल्कि आर्थिक और सियासी रूप से भी सक्षम बना दिया था। रायपुर से राजधानी तक फैलता नेटवर्क, संपत्ति और संपर्कों का विस्तार, सब कुछ उस बड़े कदम की तैयारी जैसा दिखता है जिसे राजनीति में एंट्री कहा जाता है। लेकिन सियासत सिर्फ रणनीति का खेल नहीं है, छवि का भी खेल है। और जब छवि ही सवालों के घेरे में घिर जाए तो सबसे मजबूत समीकरण भी डगमगा जाता है। अब असली सवाल यही है, क्या पहुंच, पैसा और नेटवर्क उन तस्वीरों के असर को ढक पाएंगे या फिर वही तस्वीरें पूरी कहानी की दिशा और दशा तय करेंगी? बहरहाल एक बात तो साफ है, साहेब ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का पूरा खाका तैयार कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में अक्सर सीढ़ियां नहीं, उनकी फिसलन खेल बिगाड़ देती है। अब इसे सियासी स्वप्न कहिए या फिर स्वप्न दोष। सोचिएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह उस व्यवस्था का है जिस पर समाज और पूरा देश भरोसा करता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।